बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा डार और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। नाजरीन, पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन्स जोरों पर हैं। जी हाँ, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने इलाकों में इलेक्शन कैंपेन्स करती नजर आ रही हैं। लेकिन एक कैंपेन ऐसी भी है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो चुकी है और शदीद किस्म की तनकीद का निशाना भी बन रही है। मैं बात कर रही हूँ सईदा माहा बुखारी की। जी हाँ, सईदा माहा बुखारी की कैंपेन की वीडियोस कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि सईदा माहा बुखारी कौन है, इनका सियासी और खानदानी पस मंजर क्या है। इनका नाम सईदा माहा बुखारी है और इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से है। ये इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और इनकी हर वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसके साथ साथ ये तनकीद का निशाना भी बन रही हैं। इनके वालिद बासित सुल्तान बुखारी इस दफा यहाँ से MNA के उम्मीदवार हैं। इनकी बड़ी बहन शहर बालों 7 वाले हलके से MNA की उम्मीदवार हैं, जबकि इनकी वालदा इसी हलके से MPA की उम्मीदवार हैं। बुखारी फैमिली अरसे दराज से इस इलाके से इलेक्शन लड़ रही है। सईदा माहा बुखारी अपने दादा के नाम पर वोट मांगने निकली हैं। माहा का कहना है कि दादा अपनी वफात से 10 दिन पहले मेरे वालिद साहब को बुलाकर कहते हैं कि माहा को इलेक्शन का थोड़ा सा शौक है, अगर इसे इलेक्शन लड़वाना हुआ तो अलीपुर से लड़वाना, वहां सब मेरे दोस्त हैं, जब ये निकलेगी तो सब ऐसे इस्तकबाल करेंगे जैसे मैं आया हूँ। चले, माहा की बात से ये बात तो वाजे हो गई कि इलेक्शन में आने के लिए आपको ना तो किसी तजर्बे की जरूरत होती है और ना ही किसी नॉलेज की, बस थोड़ा सा शौक होना चाहिए। इनके वालिद ने 2002 में मुस्लिम लीग काफ से इलेक्शन लड़ा, फिर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया, फिर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और अब फिर मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि घर के सब अफराद एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। इनके वालिद बासित सुल्तान का मुकाबला इनके भाई हारून बुखारी से होता है। बासित बुखारी इलेक्शन जीत जाते हैं। ये MNA और MPA दोनों सीट्स पर इलेक्शन लड़ते हैं, फिर ये MPA की सीट को छोड़ देते हैं और अपनी छोड़ी हुई सीट पर अपनी वालदा को इलेक्शन लड़वाते हैं। और इस बार हारून बुखारी का मुकाबला अपनी वालदा से होता है, यानी बाप, दादा, चचा, माँ, बहन सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं और सामने बैठे हुए लोगों की हालत आपके सामने है। अब जरा जिक्र करते हैं उस इलाके का जहां बुखारी फैमिली पिछले 30 साल से इस इलाके से मुंतखब होती आ रही है, लेकिन इस इलाके की हालत को नहीं बदल सके। माहा अपनी कैंपेन में कहती हैं कि आज तक जितने भी लोग आए उन्होंने झूठे वादे किए। साथ ही वो इस बात को भी मान रही हैं कि बुखारी फैमिली पिछले 30 सालों से इस इलाके का उस तरीके से ख्याल नहीं रख पाई जिस तरह इस इलाके के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर बुखारी फैमिली का साथ दिया है। ये तो एक प्योर जागीरदाराना निजाम है जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है। यानी इलेक्शन की कैंपेन इतने जोरों से हो रही है, लेकिन उस कैंपेन में एक दफा भी आपने इस इलाके के लोगों के हालात को बदलने के बारे में बात नहीं की। ना तो आपने इस इलाके के लोगों की सेहत की बात की, ना ही उनकी तालीम की और ना ही उन्हें शऊर देने की। ना तो आप मुल्की हालात पर बात कर रही हैं और ना ही मुल्की दफा पर। बुखारी फैमिली 30 साल से इस इलाके के हालात नहीं बदल पाई। यहाँ बैठे हुए लोग अपने हालात की अक्कासी खुद कर रहे हैं। वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये इंतहाई बैकवर्ड इलाका है और यहाँ पर बैठे हुए लोग इंतहाई मासूम, जो पिछले 30 साल से बुखारी फैमिली को वोट तो दे रहे हैं लेकिन उनसे मुतालबात नहीं कर रहे। इस इलाके के लोगों के पास ना तो तालीम है न शऊर है और शायद ये लोग इन लोगों को शऊर देना भी नहीं चाहते। जाहिरी सी बात है, अगर इन लोगों को शऊर मिल गया तो ये इन बातों को भी समझ जाएंगे कि पिछले 30 साल से इनके साथ हो क्या रहा है। इस जागीरदाराना माहौल के बच्चे खुद तो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बैरून मुल्क अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं और वापस यहाँ आकर वही रस्मी सियासत शुरू कर देते हैं। आज अगर ये इलाका माहा की कैंपेन की वजह से वायरल हो रहा है तो फिर उम्मीद करते हैं कि कल ये इलाका अपनी तरक्की और खुशहाली की वजह से भी वायरल होगा। इन लोगों के म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दहाइयों से आप इन लोगों पर मुसल्लत हैं, लेकिन आपकी कारकर्दगी सिफर है। जिस तरह इलेक्शन कैंपेन के लिए आज आप सरगर्म हैं, उम्मीद है कि इस तरह आप इनकी तरक्की के लिए भी सरगर्म रहेंगे। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पी फॉर पाकिस्तान।